जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम सुनेंगे भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण का जन्म कथा। यह कथा है धर्म और अधर्म के संघर्ष की। यह कथा है भक्ति और प्रेम की। यह कथा है भगवान के अवतारण की। तो आइए आरंभ करते हैं भगवान श्री कृष्ण जन्म कथा। मथुरा नगरी में अत्याचारी राजा कंस का शासन था। कंस अपनी बहन देवकी से बेहद प्रेम करता था। देवकी का विवाह जब यादव वंश के वीर वासुदेव जी से हुआ तब स्वयं कंस ने उनकी रथ की बागडोरी थामी। लेकिन तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है उसी का 8वां पुत्र तेरे अंत का कारण बनेगा। यह सुनते ही कंस क्रोध से भर गया। उसने अपनी तलवार खींची और देवकी को मारने का प्रयास किया, लेकिन वासुदेव जी में बोले, हे कंस, अपनी बहन की हत्या मत करो। मैं वचन देता हूँ कि तुम्हें उसका हर संतान सौंप दूंगा। कंस मान गया और देवकी वासुदेव को कारागार में डाल दिया। समय बीतता गया। देवकी ने एक एक करके 7 संतानें जन्मी। कंस ने निर्दयता से सबको मार डाला। माँ बाप असहाय होकर रोते रहे, लेकिन कुछ नहीं कर सके। हर कोई यही सोचता था, जब आएगा वह 8वां अवतार। देवकी गर्भवती हुई और आधी रात का समय आया। भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी। चंद्रमा अपने पूर्ण शीतल से चमक रहा था। गगन में घने बादल छा गए थे। बिजली कौंध रही थी। चारों ओर अंधकार था और तभी कारागार से भीतर दिव्य प्रकाश फैला। स्वयं भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। शंख, चक्र, गदा और पंग से सुशोभित शोषण ने अपने फन फैलाकर रक्षा की। भगवान ने देवकी और वासुदेव से कहा, माता पिता भय मत करो, मैं तुम्हारा पुत्र बनकर आया हूँ। अब मुझे गोकुल में नंद यशोदा के घर पहुँचा दो। वहाँ मेरा पालन पोषण होगा। आधी रात में जब कारागार के द्वार पर कड़े पहरे थे तभी चमत्कार हुआ। लोहे की जंजीर अपने आप टूट गई। दरवाजों पर लगे ताले खुल गए। सैनिक गहरी नींद में सो गए। वासुदेव जी ने भगवान को टोकरी में रखा और कारागार से बाहर निकल पड़े। चारों ओर मूसलाधार वर्षा हो रही थी। यमुना नदी उफान पर थे, लेकिन जैसे ही वासुदेव जी यमुना में उतरे पानी शांत हो गए। यमुना ने भगवान के चरणों को छूकर प्रणाम किया। शेषनाग छत्र की तरह फन फैलाए हुए साथ चल रहे थे, मानो स्वयं प्रकृति भगवान की रक्षा कर रही हो। अंततः वासुदेव नंद बाबा के घर पहुँचे। वहाँ उसी रात यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया था। वासुदेव ने भगवान श्री कृष्ण को वहाँ सुला दिया और उस कन्या को टोकरी में लेकर कारागार लौट गए। जैसे ही वे वापस कारागार पहुँचे, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। सैनिक जाग गए, मानो कुछ हुआ ही ना। सुबह होते ही कंस को खबर मिली कि देवकी वासुदेव को संतान हुई है। वह दौड़ा आया और नवजात कन्या को उठाकर पटकने की वाला ही था कि वह कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई। कन्या ने 8 भुजा देवी योगमाया का रूप धारण किया और कहा, हे कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। वह तेरे राज्य से बहुत दूर गोकुल में पल रहा है। यह सुनकर कंस भयभीत उठा। उसने गोकुल में नवजात बच्चों की हत्या के आदेश दे दिया।
इधर गोकुल में नंद बाबा और यशोदा जी अपने पुत्र के जन्म से आनंदित थे। पूरा गोकुल नाच रहा था, ढोल नगाड़े बज रहे थे और सब और गूंज रहा था। नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। गोकुलवासी नन्हे कृष्ण के मुखचंद्र को देखकर मोहित हो गए। नटखट कान्हा धीरे धीरे बड़े होने लगे और अपनी लीलाओं से सबका मन मोहने लगे। श्री कृष्ण जन्म कथा हमें सिखाती है कि जब जब संसार में अधर्म बढ़ता है, अत्याचार फैलता है, तब तब भगवान अवतार लेकर धर्म की स्थापना करते हैं। कृष्ण का जन्म केवल देवकी वासुदेव के लिए नहीं बल्कि समस्त मानव जाति के लिए हुआ है। तो दोस्तों, यह थी भगवान श्री कृष्ण जन्म कथा। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को